नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किसी जीके ट्रिक पर। और आज का जो अपना टॉपिक है 12वां, जो राजस्थान ज्योग्राफी का अपना 12वां टॉपिक है। आज का 12वां टॉपिक है। कौन से आज टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान में खनिज। तो जो खनिज है, राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से उनके ऐसे कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन सबकी जानकारी लेंगे अपन। ठीक है, तो अपन वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जो खनिजों से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। ठीक है, और जो लेटेस्ट जो अपडेटेड सारा जो जीके अपडेटेड है इसके अंदर, तो पूरा ठीक से समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का। खनिज संपदा में राजस्थान देश के समृद्ध यानी संपन्न राज्य में आता है। राजस्थान क्या है? संपन्न राज्य में आता है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। टोटल तो कितने? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जो उत्खनन कितने प्रकार का? 58 प्रकार के जो खनिज है उनका उत्खनन हो रहा है। खनिजों की किस्मों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। जबकि खनिज भंडारों के आधार पर राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। पहला किसका है? झारखंड का, और दूसरा राजस्थान का हो जाएगा। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से तीसरा स्थान है। खनिज को राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, राजस्थान को क्या है? खनिजों का अजायबघर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अरावली में, अरावली पर्वतमाला में। खान एवं भू विज्ञान विभाग कहाँ पे है? उदयपुर में। आगे देखते हैं। RSMML राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, यानी कि राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड जो है, उसकी स्थापना तो कब हुई थी? 1974 में। कहाँ पे? उदयपुर में स्थापना हुई थी। RSMML स्थापना 1974 में उदयपुर में हुई थी। इसका मुख्य कार्य खनिजों का दोहन करना व खनिजों को बढ़ावा देना, इसका मुख्य कार्य है। इसकी गतिविधियों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी गतिविधियां देख लेते हैं। स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर। रोकफॉस्फेट जो कहाँ पे? चामरकोटला, उदयपुर। और स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर ये कहाँ है? जिप्सम बीकानेर। और स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर ये कहाँ है? लाइमस्टोन, जोधपुर। स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर ये कहाँ है? लिग्नाइट, जयपुर में। आगे है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम यानी कि RSMDC की स्थापना हुई थी 1979 में, फरवरी 2003 को। इसका विलय राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड में यानी कि RSMML में कर दिया गया था। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर कीमतों 2011-12 का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में 5.77% के साथ मजबूत वृद्धि देखी गई। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन बनता है, ध्यानपूर्वक सुनिए और आंखों से नजर से एक बार आंखों से सामने से निकाल लीजिए। जिसको याद है उसको अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है तो एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए बस। आगे हैं 2024-25 में राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में खनन क्षेत्र का योगदान 3.30% था। और खनिजों का वर्गीकरण देख लेते हैं। खनिज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। पहले धात्विक खनिजों को देखते हैं। तो खनिज जो होते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो एक तो धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक होते हैं, और आणविक खनिज होते हैं, उर्वरक खनिज होते हैं और ईंधन खनिज होते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार के होते हैं। अपन एक एक को देख लेते हैं कौन किस में कौन कौन सा आता है। धात्विक खनिज देखते हैं। पहला
धात्विक खनिज जो हैं जो धातु से बने हो, जिनका उपयोग एक बार से अधिक बार कर सकें, वो क्या है, धात्विक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, बेराइट्स, बॉक्साइड, ये किसमें धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। धात्विक को भी दो भागों में बांटा गया है, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज में लोहा, मैग्नीज और टंगस्टन आते हैं, और अलोह धात्विक खनिज में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी और बेराइट, ये किसमें आते हैं, अलोह में। नेक्स्ट दूसरा है अधात्विक खनिज। पहला धात्विक होगा और दूसरा अधात्विक खनिज। धातु से बने नहीं होते। अधात्विक खनिज क्या है, धातु से बने नहीं होते, मुख्यतः औद्योगिक क्रियाओं में काम लेते हैं, इसलिए औद्योगिक खनिज भी इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, औद्योगिक खनिज भी इनको कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, अब्रक, एस्बेस्टोस, फेल्सपार, वोलेस्टोनाइट, सल्फर, चूना पत्थर और संगमरमर इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है आणविक खनिज, इसमें यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम और ग्रेफाइट इनके आते हैं। उर्वरक खनिज में जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पोटास और पायराइट्स आते हैं। और ईंधन खनिज के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसमें आते हैं ईंधन खनिज में। इंपॉर्टेंट लाइन है कि सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, तांबड़ा क्या बोलते हैं, गार्नेट, तांबड़ा में राजस्थान का एकाधिकार है, मतलब एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है इनका, राजस्थान। सीसा, जस्ता हो गया, सेलेनाइट हो गया, वोलेस्टोनाइट हो गया, जास्पर हो गया, तांबड़ा, इनमें क्या है, राजस्थान का जो एकाधिकार है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इनको अलग से याद रखिएगा। आगे पहला देखते हैं अपन धात्विक खनिजों के अंतर्गत सारे जो भी खनिज आते हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं, पहला है लोहा। पहला कौन सा है, लोहा यानी कि आयरन। जो भारत में लोहे के दो अयस्क मिलते हैं, एक तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, दो प्रकार के जो अयस्क मिलते हैं लोहे के। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रमुख प्राप्ति स्थल में मोरिजा बानोला, चोमू, सामोद, बेमानी, बागावास, रावसोला, जयपुर, ये कहाँ पे सारे, जयपुर में। नीमला, रायसेला, लालसोट, ये कहाँ पे, दौसा में। डाबला, थोई, रामपुरा, बनिया का बास, ये कहाँ पे, सीकर में। डाबला, सिंगाना, बागोली, सराय, पंचलंगी, ये कहाँ है, झुंझुनू में। पूर्व बिगोद, दुलखेड़ा, चिपिया और बनेड़ा कहाँ है, भीलवाड़ा में। लोहापुरा और इंद्रगढ़ कहाँ पे, बूंदी में। लोहापुरा और इंद्रगढ़ गए बूंदी में। और लीलोटी, टोडुपुरा और देदरोली, खोरा, हिंडोन कहाँ पे, करौली में सारे। तो ये जिले जहाँ पे क्या है इसकी प्राप्ति होती है, लोहा मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है तांबा यानी कॉपर। तांबा भंडारण की दृष्टि से राजस्थान गया है प्रथम स्थान की, यानी कि जो तांबा उत्पादन कितना होता है 53.8% जो है उत्पादन होता है तांबे का। उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से कितना, दूसरा स्थान की 42% उत्पादन यहाँ पे क्या है उत्पादन होता है। और भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ठीक है, दोनों चीज़ों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। आगे देखते हैं, राजस्थान की ताम्र नगरी किसको बोलते हैं, खेतड़ी झुंझुनू को। और राजस्थान का, आगे देखते हैं इसको एक बार, आगे तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आप फोटो में देख सकते हो तांबे के तार वगैरह किससे, तांबा से बनते हैं तांबे के तार। प्रमुख प्राप्ति स्थल, इसके कौन कौन से प्राप्ति स्थल है जहाँ से तांबा मिलता है, कहाँ से तांबा मिलता है देख लीजिए एक बार। कोलिहान, मदान, कुदान, ये सभी श्रेणियों का तांबा मिलता है यहाँ से। और अकवाली, टुड्डा, बनवास, सतकुई, करमई, डोलामाला, बबाई, ये कहाँ पे, झुंझुनू में। खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू में हिंदुस्तान तांबा निगम
HCL द्वारा खनन किया जा रहा है यहाँ पे केदरी सिंगाना में। खोदरीबा, गागोनी, थाना गाजी, कुशलगढ़, सैनपुरी, भगत का बास, ये कहाँ पे अलवर में। यहाँ पे क्या तांबा मिलता है, सारे जो स्थान है वहाँ पे तांबा प्राप्त होता है। पूरी दरीबा, देवतलाई, देवतलाई और बनेड़ा, ये कहाँ पे भीलवाड़ा में। हनौती ब्यावर में, बालेश्वर सीकर में, गोलिया बसंतगढ़ी कहाँ सिरोही में, पादर की पाल डूंगरपुर में, बिदासर चूरू में, कालाबर पाली में, उदयपुर सलोम्बर और रेल मगरा का है राजसमंद में। ठीक है, उदयपुर और रेल मगरा और उदयपुर और सलोम्बर तो जिले हैं दोनों वहाँ, और रेल मगरा जो कहीं राजसमंद में आता है। आगे है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 1967 में कोलकाता में स्थापना की गई और इसका एक संयंत्र तांबा गलाने हेतु खेतड़ी यानी खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से स्थापित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं सीसा जस्ता यानी PB और ZN। तो सीसा जस्ता मिश्रित रूप से मिलते हैं दोनों, इनको क्या बोलते हैं, गेलना कहते हैं। सीसा जस्ता के साथ चांदी भी पाई जाती है और सीसा जस्ता विद्युत का कुचालक होता है। याद रखिएगा, सीसा जस्ता विद्युत का कुचालक होता है। यह परतदार चट्टानों यानी कि आर्केन या प्रोटेरोजोइक जो चट्टानें हैं उनको पाया जाता है। सीसे का उपयोग बैटरी, सेल, इंजन, हवाई जहाज में निर्माण किया जाता है और जस्ता का उपयोग लोहे की पॉलिश करने, सेल बनाने, रंग रोगन में किया जाता है। दोनों के लघु उपयोग है सीसे का और जस्ते का, लेकिन मिलते क्या है, मिश्रित रूप से मिलते हैं। ठीक है, सीसा जस्ता भंडारण में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। और सीसा जस्ता जो राजस्थान का क्या है, सीसा जस्ता उत्पादन में है, सीसा जस्ता का राजस्थान में एकाधिकार है। सर्वाधिक सीसा जस्ता कहाँ मिलता है, उदयपुर में। और प्रमुख प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, देख लीजिए। जावरमाला, बराई मगरा, एक कहाँ पे, उदयपुर में। मोचे मगरा, बलारिया कहाँ है, सलोम्बर में। सीसा जस्ता के लिए जावर क्षेत्र उदयपुर भी प्रसिद्ध है और यहाँ सबसे अधिक सीसा जस्ता मिलता है कहाँ पे, जावर उदयपुर में। रामपुरा, अंगुचा, गुलाबपुरा, पूरे, बनेड़ा, देवपुरा और ये कहाँ पे, भीलवाड़ा के स्थान है। यहाँ पे सीसा जस्ता पाया जाता है। आगे देखते हैं, रामपुरा अंगुचा में सबसे बढ़िया किस्म का जो सीसा जस्ता पाया जाता है, कहाँ पे, रामपुरा अंगुचा सबसे बढ़िया किस्म का पाया जाता है रामपुरा अंगुचा में। यह सबसे बड़ी जस्ता उत्पादन खदान है रामपुरा अंगुचा। और राजपुरा दरीबा, सिंधेश्वर कुर्द, मोखमपुर ये कहाँ पे, राजसमंद में। और सिंधेश्वर सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली खान है, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। सबसे बड़ी खान तो कौन सी जाएगी, रामपुरा अंगुचा। और सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली खान कौन सी है, सिंधेश्वर। आगे देखिए, आगे चौथ का बरवाड़ा जो कहाँ पे, सराय माधोपुर, यहाँ पे सीसा जस्ता उत्पादन होता है। गुडा किशोरीदास, ये भी कहाँ है, अलवर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे, देवारी उदयपुर में की गई थी। देवारी उदयपुर में जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ है, देवारी उदयपुर में 10 जनवरी 1966 को की गई। इसका मुख्यालय किसको, उदयपुर को बनाया गया। इसके निम्न जिंक जस्ता यानी शोधन संयंत्र कौन कौन से हैं, देवारी जिंक स्मेल्टर जो कहाँ पे, उदयपुर में 1968 में स्थापित किया गया। चंदेरिया स्मेल्टर संयंत्र जो कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में 1991 में स्थापित किया गया। और एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है चंदेरिया। जो चंदेरिया स्मेल्टर है ना, वो सबसे बड़ा स्मेल्टर है एशिया का। और दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स ये कहाँ है, राजसमंद में 2010 में स्थापित किया गया था। दोस्तों अभी तक भी जिसने वीडियो लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एंड तक देख लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनता है। आप सरसरी नजरों से एक बार देख लोगे तो एग्जाम में, जैसे आप 4th ग्रेडिंग 2nd ग्रेडिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वीडियो की, तो सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसको एक बार रीडिंग के तौर पर एक बार देख लीजिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको समझाऊंगा, बाकी रीडिंग फटाफट कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ, आप जल्दी समझते रहिए साथ। आगे चांदी यानी कि सिल्वर, विद्युत की सुचालक होती है चांदी और राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है।
राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है चांदी उत्पादन में। प्रमुख प्राप्ति स्थल क्या है? चावल उदयपुर में चांदी की खान जो है, राजपुरा दरीबा राजस्थान में, रामपुर अंगूठा भीलवाड़ा में। यहाँ पे क्या है? चांदी का उत्पादन होता है। कहाँ पे? जावर, राजपुरा दरीबा और रामपुर अंगूठा ये स्थान है। नेक्स्ट है गोल्ड यानी कि सोना। सोना भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन कहाँ से? कर्नाटक से होता है। भारत में सर्वाधिक सोना का उत्पादन कहाँ से होता है? कर्नाटक से। सबसे अधिक तन्य धातु यानी कि खींच कर तार बनाना, इसका जो तन्य धातु है कौन सा है? सोना। और इसके प्राप्ति स्थल कहाँ से प्राप्त होता है सोना? सोना जो प्राप्त होता है कहाँ से? आनंदपुर अबुकिया, जगतपुर अबुकिया, देलवाड़ा, तिमारन माता जो कहाँ? बांसवाड़ा से प्राप्त है। देवतलाई, कोडली, भीलवाड़ा। हाल ही में घाटोल, बांसवाड़ा व उदयपुर में सोने के भंडारों का पता चला है। तो ये सोने के भंडार है, इनका जरूर याद रखना। आनंदपुर अबुकिया, जगतपुर अबुकिया, देलवाड़ा, तिमन माता बांसवाड़ा है, और देवतलाई, कोटली भीलवाड़ा में, और ये घाटोल और जो बांसवाड़ा में उदयपुर में। यहाँ पे क्या सोने के भंडारों का पता चला है अभी लेटेस्ट जो। आगे देखिए नेक्स्ट है टंगस्टन। नेक्स्ट कौन सा है? टंगस्टन। टंगस्टन जो इसको क्या बोलते हैं? वर्फाम। जो हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण खनिज है और विद्युत बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बनाया जाता है उसमें क्या है? टंगस्टन का उपयोग होता है, याद रखिएगा। आगे हैं, देश का 75% टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से? राजस्थान से होता है, लेकिन वर्तमान में खनन कार्य बंद है। राजस्थान में क्या है? वर्तमान में खनन कार्य बंद है। और डेगाना में टंगस्टन का ओल्फोमाइट अयस्क निकलता है। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम की स्थापना जयपुर में की गई थी। प्राप्ति स्थल का कौन कौन से जहाँ से क्या है जो प्राप्त होता है? टंगस्टन यहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? देख लीजिए टंगस्टन कहाँ से प्राप्त होता है। डेगाना भागरी से, नागौर, डेगाना भागरी का है नागौर। यहाँ से प्राप्त टंगस्टन को सेना के उपयोग हेतु रक्षा विभाग ले जाता है। और वालदा, आबू, रेवदर ये कहाँ है? सिरोही में स्थान है। नाना कराब, पदराला, बीजापुर ये कहाँ है? पाली में स्थान। यहाँ से क्या है क्या वो टंगस्टन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मैग्नीज। नेक्स्ट धातु कौन सी? मैग्नीज। मैग्नीज धातु जो है सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार कहाँ पे? बांसवाड़ा में। और प्राप्ति स्थलों की अगर बात करें अपन तो लीलवानी, नरडिया, कासला, तलवाड़ा, कालाकोट, तिम्मा मोरी, सिवानिया, खेड़िया, घाटिया, कचला ये कहाँ पे? बांसवाड़ा में सारे स्थान। ठीक है। बांसवाड़ा में गरासिया से रत्तीमाउरी तक मैग्नीज का जमाव मौजूद है। छोटी सार, बड़ी सार कहाँ पे? उदयपुर में। यहाँ पे क्या है? जमाव है मैग्नीज का। रेवासा गांव, स्वयमाधोपुर और नेगड़िया नाथद्वारा राजसमंद। यहाँ पे क्या है? मैग्नीज का भंडार, यहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। नेक्स्ट है बेरिलियम। नेक्स्ट कौन सा है? बेरिलियम। आणविक रिएक्टरों में मंदक के रूप में काम आता है। इसको खरीदने का अधिकार भारतीय सेना के पास है। जो बेरिलियम को खरीदने का अधिकार किसके पास है? भारतीय सेना के पास। और प्रमुख प्राप्ति स्थलों में अगर बात करें तो चंपागुड़ा, सिलेका, शिकारबाड़ी जो का है उदयपुर में, गुजरवाड़ा जयपुर में, आमेट राजसमंद में और बांदरसिंदरी अजमेर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बॉक्साइड। नेक्स्ट धातु कौन सी? बॉक्साइड। चट्टानों के अपरदन से बनता है। बॉक्साइड क्या है? चट्टानों के अपरदन से बनता है। राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में जो है बॉक्साइड बनता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे पहला धात्विक खनिज थे, अब अधात्विक खनिज देखेंगे। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत पहला है अब्रक। पहला कौन सा है? अब्रक। अब्रक जो खनिज है विद्युत का कुचालक होता है और अज्वलनशील खनिज है। जो कैसा खनिज है? अब्रक अज्वलनशील खनिज है और विद्युत का कुचालक होता है। आग्नेय व कांस्य चट्टानों में पाया जाता है और इसका उपयोग चदरें बनाने में, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है अब्रक का। और अब्रक उत्पादन में राजस्थान का आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है।
दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का, आंध्र प्रदेश के बाद में। आगे हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक अब्रक उत्पादन कहाँ पे? भीलवाड़ा और अजमेर में होता है। और अब्रक से तापरोधी ईंटें व चादरें बनाने का कारखाना कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। अब्रक से क्या है? तापरोधी ईंटें और जो चादरें बनाई जाती है वो कहाँ पे बनती है? भीलवाड़ा में। प्रमुख प्राप्ति स्थल की अगर बात करें तो अपन प्रमुख प्राप्ति स्थल है नाथ की नेरी, तुनका, सिंदरियास कहाँ है? भीलवाड़ा में। और कला टांगरा ये कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट जो अधातु है वो कौन सी है? अब्रक। पहले अब्रक देख ली, दूसरी कौन सी हो जाएगी? फेल्सपार। फेल्सपार जो है अब्रक की खानों से सह उत्पादक के रूप में प्राप्त होता है। अब्रक के जो साथ क्या है? सह उत्पादक के रूप में प्राप्त होता है फेल्सपार। भारत में फेल्सपार के सर्वाधिक भंडार यानी कि 66% भंडार राजस्थान में और अजमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। प्रमुख प्राप्ति स्थल की बात करें तो मकरेला, लोहारवाड़ा, तारागढ़, बांदरसिंदरी, पिशानगढ़ कहाँ पे? अजमेर में। और मसूदा ब्यावर में और गुजरवाड़ा जयपुर में। यहाँ पे क्या है? ये फेल्सपार पाया जाता है। नेक्स्ट है एस्बेस्टोस। नेक्स्ट कौन सा है? एस्बेस्टोस। इसका उपयोग सीमेंट और चादर बनाने में, फिल्टर, बॉयलर, रेल के डिब्बों में किया जाता है इसका उपयोग एस्बेस्टोस का। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। ये राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे? उदयपुर में होता है एस्बेस्टोस का। अगर प्राप्ति स्थल की बात करें तो जो एस्बेस्टोस का प्राप्ति स्थल है ऋषभदेव, खेरवाड़ा, जाडौल ये कहाँ पे? उदयपुर में। इसके अलावा राजसमंद, पीपरदा ये डूंगरपुर में, आसिंद भीलवाड़ा में, अर्जुनपुरा अजमेर में है, जिलों में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट यूरेनियम है। नेक्स्ट कौन सा है? यूरेनियम। उपयोग इसका परमाणु विखंडन में होता है। और प्रमुख प्राप्ति स्थल इसका कुराड़िया, बुनास जो कहाँ है? भीलवाड़ा में, उमरड़ा जयपुर में, उमरड़ा उदयपुर में। इसके बारे में कि सीकर के खंडेला, रोहिल व सुहागपुरा में यूरेनियम के भंडार मिले। यहाँ पर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया UCIL ने यूरेनियम खनन के लिए सुरंग निर्माण प्रारंभ किए। राजस्थान का पहला व देश का तीसरा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट जो है कांच व बालू का। नेक्स्ट कौन सा है? कांच व बालू का। राजस्थान का तीसरा स्थान है कांच व बालू का उत्पादन में। उपयोग कांच उद्योग में होता है इसका। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो कांच और बालू का उत्पादन कहाँ था? जयपुर में। प्रमुख प्राप्ति स्थल की अगर बात करें तो निम्बाड़ा, कुड़ाल, चीर जो कहाँ है? जयपुर में, बारोदिया, टिकाड़ा कहाँ है? बूंदी में। नेक्स्ट जो अपन बात करें नेक्स्ट कौन सा है? डोलोमाइट। उपयोग इसका लौह उद्योग में होता है डोलोमाइट का। प्रमुख प्राप्ति स्थल में अगर करौली, कासोली, ओडन, सिमल ये कहाँ है? राजसमंद में, बाजला अजमेर में, काबरा ब्यावर में, मांडल, कोशतल ये कहाँ पे? भीलवाड़ा में। आगे देते हैं इंडो गिटानी ये कहाँ पे? जोधपुर में। तो यहाँ पे तो क्या है? डोलोमाइट पाया जाता है। नेक्स्ट अपने जो चूना पत्थर जो लाइमस्टोन जो है वो लाइमस्टोन भी कहते हैं इसको। चूना पत्थर क्या है? लाइमस्टोन भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग होता है। आगे देखते हैं कि जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है वहाँ सीमेंट की अधिक संभावना रहती है। और राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक केमिकल ग्रेड चूना पत्थर नागौर में। सर्वाधिक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ और रूपाली में। सर्वाधिक असील ग्रेड चूना पत्थर वो कहाँ है? जैसलमेर और नागौर में। आगे प्रमुख प्राप्ति स्थल चूना पत्थर के जो कहाँ से मिलता है? निम्बाड़ा, अमराना, कारुंदा, बेंगूर, दलकाखेड़ा, मानपुरा ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। गोटन, मुंडवा, मंडला ये कहाँ पे? नागौर में। बिलाड़ा जोधपुर, उदयपुर, धौली मगरी ये कहाँ है? सलूम्बर में। सोनू, पारेवार, कानोई, बड़ा बाग ये कहाँ है? जैसलमेर में। ये चूना पत्थर की प्राप्ति स्थल है। इनको आप बस सरसरी नजर से देख लीजिए।
क्योंकि आपको पूरे अगर याद हो या नहीं हो, लेकिन एक बार सर्च नज़र देख लोगे तो आप एग्जाम में उनमें चटनी कर पाओगे कि कौन सा किस में आता है। लखमानो की डाणी, कुईवाल साउथ, मियो की डाणी जैसलमेर, वो सीमेंट ग्रेड चूने की खोज यहाँ पे क्या है, सीमेंट ग्रेड चूने की खोज की गई है। आगे जो है फ्लोराइड या फ्लोस्पार, जो सर्वाधिक भंडारण इसका गुजरात, राजस्थान का दूसरा स्थान है, और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन डूंगरपुर में किया जाता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल इसका मांडो की पाल और काइला जो है डूंगरपुर में। नेक्स्ट है ओलेस्टोनाइट, उपयोग इसका सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान का एकाधिकार है ओलेस्टोनाइट में। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। और प्रमुख अगर प्राप्ति स्थल की बात करें, तो कोटड़ा, बड़ा उपरला, खेड़ा एक है उदयपुर में, और गोला, अलीपुरा, रामपुरा एक है ब्यावर में, बेलका मगरा सिरोही में, खेड़ा उपरला ये पाली में, और किशानगंज एक है अजमेर में। नेक्स्ट है बेराइट्स जो है भारत में आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है, और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे उदयपुर में होता है इसका बेराइट्स का। नेक्स्ट जो इसका प्राप्ति स्थल है, प्राप्ति स्थल की बात करें तो रेल पातलिया, बाबरमाल, केवड़ा एक है उदयपुर में, सोलुम्बर, देलवाड़ा राजसमंद में, जामरौली, सैनपुर, जाहिर का खेड़ा, भगत का बांस, और बानखेड़ा कहाँ पे अलवर में। नेक्स्ट जो है पन्ना, यानी कि जिसको बोलते हैं एम्ब्रॉयड, इसका उपयोग जो आभूषण बनाने में किया जाता है। पन्ने का उपयोग हरे रंग का होने के कारण इसको हरी अग्नि भी कहते हैं। हरे रंग का होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, हरी अग्नि भी कहते हैं। और पन्ना मंडी और पन्ना नगरी किसको बोलते हैं, जयपुर को क्या बोलते हैं, पन्ना मंडी भी कहाँ है जयपुर में, और पन्ना नगरी भी किसको बोलते हैं, जयपुर को। प्रमुख अगर प्राप्ति स्थल की बात करें तो प्राप्ति स्थल के अंतर्गत प्रमुख प्राप्ति स्थल में आएंगे कालागुमान, राजसमंद, गोगुंदा। कालागुमान तो कहाँ है राजसमंद में, गोगुंदा, टिक्की ये कहाँ है उदयपुर में, राजगढ़, गुड़ास, बुवानी ये कहाँ है अजमेर में। ग्रीन फायर बेल्ट जो क्या है बुबानी और मुहामी अजमेर से गुड़ा गांव राजसमंद तक फायर ग्रेड पन्ने की विशाल एक पट्टी खोजी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हीरा। नेक्स्ट कौन सा है, हीरा। राजस्थान में केसरपुरा, मानपुरा, प्रतापगढ़ से नगण्य मात्रा में हीरा होने के अनुमान है। नेक्स्ट जो धातु के अंदर तांबड़ा, गार्नेट, लाल रंग का होने के कारण इसको रक्तमणि कहते हैं। तांबड़ा क्या है, लाल रंग का होता है, इसको रक्तमणि कहते हैं। राजस्थान का एकाधिकार है तांबड़ा उत्पादन में। राजस्थान में सर्वाधिक टोंक और अजमेर से उत्पादन होता है तांबड़े का। और प्राप्ति स्थल की अगर बात करें इसमें कहाँ कहाँ से, राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा, कल्याणपुरा और देवखेड़ा कहाँ है टोंक में, सरवाड़, खरवारी, बादनवाड़ा कहाँ है अजमेर में, बागेश्वर, सिकर। आगे देखिए नेक्स्ट है सुलेमानी पत्थर। नेक्स्ट कौन सा है, सुलेमानी पत्थर जो अकीक यानी गोमद नाम से भी जाना जाता है इसको। राजस्थान का एकाधिकार खनिज है सुलेमानी पत्थर में भी, मुख्यतः कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है ये सुलेमानी पत्थर। नेक्स्ट है उर्वरक खनिज, जो तीसरा प्रकार आ गया, धात्विक, अधात्विक, और तीसरा कौन सा है उर्वरक खनिज। तो तीसरा उर्वरक खनिजों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन जिप्सम, जो उर्वरक खनिज के अंतर्गत आता है जिप्सम। जिप्सम का अन्य नाम क्या है, अरसोट या सेल खड़ी या गोंती इसके अन्य नाम है। उपयोग जो इसका रासायनिक खाद यानी कि उर्वरक बनाई जाती है, इससे रासायनिक खाद बनाई जाती है जिप्सम से। सारी भूमि में सेम की समस्या के समाधान की प्रयोग करते हैं जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट, कागज बनाने में भी क्या है जिप्सम का उपयोग होता है। जिप्सम में राजस्थान का एकाधिकार है। जिप्सम उत्पादन में क्या है, राजस्थान का एकाधिकार है। और इसके जो प्राप्ति स्थल है कौन से, बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में पाया जाता है। आगे देखते हैं और कौन से जिले, मोट, मंगलोद, बदवासी, जोदियासी, मालगू, मंगोल होता है नागौर में। डूंगरगढ़, जामशर, पुंगल, वल्लर, धीरेरा, काउनी ये कहाँ है बीकानेर में। फलसूड़ कहाँ है जैसलमेर में। कुर्ला, श्योकर, पीर की डाणी, उत्तरलाई, खवास ये कहाँ है बाड़मेर में।
यहाँ पे क्या जिप्सम पाया जाता है। जिप्सम को जो खेतों में इसके खेतों में डाला जाता है इसको। और राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान कहाँ है? बिसरासर हनुमानगढ़ में है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान है बिसरासर हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट जो रखने वो है सेलेनाइट। सेलेनाइट का है जिप्सम की किस्म है सेलेनाइट। राजस्थान का एकाधिकार है सेलेनाइट उत्पादन में। आगे देखिए सेलेनाइट का खनन राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम यानी RSMML द्वारा बाड़मेर में सर्वाधिक होता है और बीकानेर में किया जाता है। नेक्स्ट जो है रॉक फॉस्फेट जो है उपयोग इसका उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और लवणीय भूमि की समस्या दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट में राजस्थान का प्रथम स्थान है। रॉक फॉस्फेट में राजस्थान का कौन सा प्रथम स्थान है? 93% यहाँ पे क्या रॉक फॉस्फेट पाया जाता है राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट का उदयपुर में पाया जाता है। इसकी प्राप्ति स्थल की अगर बात करें तो अपन जामर कोटड़ा, नीमच माता, माटूर, डाकन कोटड़ा, सिसारमा, बड़गांव एक है उदयपुर में, और फतेहगढ़, बिरमानिया, जैसलमेर, अचरोल, जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उत्पादन जामर कोटड़ा खान से होता है। यहाँ खनन कार्य राजस्थान राज्य खनन विकास निगम RSMML द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट खनिज है पायराइट जो है इसको क्या बोलते हैं? जूठा सोना भी कहते हैं इसको। सोना जैसे दिखता है पायराइट। प्रमुख खान इसको सर्वाधिक भूत शिखर में इसकी खान है पायराइट की। नेक्स्ट पोटास खनिज। देश में पहली बार पोटास के भंडार राजस्थान के नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में पाए गए। नेक्स्ट अन्य देखते हैं अन्य गौण खनिजों में आते हैं संगमरमर। अन्य गौण खनिजों में कौन सा है? संगमरमर यानी मार्बल कायदे या रूपांतरित चट्टान है जो चूने के पत्थर से बनती है। राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है संगमरमर उत्पादन में। सभी पत्थरों में सर्वाधिक मूल्य अर्जित करने वाला पत्थर भी कौन सा है? संगमरमर। सबसे महंगा पत्थर कौन सा है सब पत्थरों में? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध जो मकराना कहाँ है? डीडवाना कुचामन में है मकराना। सबसे जो प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? मकराना। और सबसे अच्छी किस्म का जो संगमरमर है, सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर है मकराना नागौर का, जिसे क्या है? ताजमहल वो कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल बना है। किससे बना है? संगमरमर से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि मकराना को संगमरमर का शहर कहते हैं। मकराना को क्या बोलते हैं? संगमरमर का शहर कहते हैं। राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी खान RK मार्बल्स कहाँ है? राजसमंद में। ऐसा है कि सबसे बड़ी संगमरमर मंडी व परिशोधन केंद्र का है किशनगढ़ अजमेर में, और मार्बल डंपिंग यार्ड का है किशनगढ़ में। आगे हैं तो सफ़ेद संगमरमर तो कैल्सिटिक संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में। काला संगमरमर बेसलाना जयपुर में, गुलाबी संगमरमर बाबरमर उदयपुर में, पीला संगमरमर जैसलमेर में। तो सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर रखना सभी। और दोस्तों अभी तक भी जिसने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इतने वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप कितने वीडियो देख नहीं पाते। अगर जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दो। ठीक है, अभी कमेंट कर दो आप साथ में, वीडियो एंड होगी तब हो जाएगी, लेकिन ठीक है अभी जो बाकी है उसको तो पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी जाके एक बार वीडियो को रोक के कमेंट जरूर करो इसमें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो खनिज है वो है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट खनिज जो है प्रमुख प्राप्ति स्थल इसके शिव, हाथी की रानी, तुम्बली गाँव का है बाड़मेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा सवाईमाधोपुर, बीकानेर में भी बेंटोनाइट के भंडार हैं। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला कठोर खनिज है। विश्व का सबसे महंगा पत्थर है। सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादन में जालोर, सर्वाधिक ग्रेनाइट मतलब जालोर को क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट सिटी। और सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादन में क्या होता है? जालोर में। और विश्व का सबसे महंगा पत्थर अगर बात करें तो कौन सा आता है? ग्रेनाइट। प्रमुख प्राप्ति स्थल बात करें तो ग्रेनाइट की कहाँ पाया जाता है? कालकाजी, कावला, नून, खम्बी, रानीवाड़ा एक है जालोर में। छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बालोतरा में यहाँ पर क्या पाया जाता है?
यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। आगे देखते हैं। इमारती बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन जो होता है राजस्थान का जो स्थान है प्रथम स्थान है, और राजस्थान में जोधपुर का जो प्रथम स्थान है। बादामी पत्थर तो कहाँ? जोधपुर में पाया जाता है। सलेटी पत्थर अलवर का। गुलाबी पत्थर जो बंसी पहाड़पुर भरतपुर का है। और लाल पत्थर बांडी बछेड़ी धौलपुर करौली का है। लाल पत्थर का है पांडी बछेड़ी धौलपुर और करौली। दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रपति भवन के निर्माण में धौलपुर का लाल पत्थर काम में लिया गया, भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है काला पत्थर जो है डूंगरपुर में, और पीला पत्थर जैसलमेर में। दुलमेरा बीकानेर में लाल बलुआ पत्थर की खान है। नेक्स्ट है गिया पत्थर सोमस्टोन। गिया पत्थर या सोपस्टोन जो है डोलोमाइट की चट्टानों के साथ मिलता है। भारत में सर्वाधिक राजस्थान पाया जाता है, और राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में पाया जाता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल की बात करते हैं इनमें ऋषभदेव गोगुंदा कागदर कल्याणपुर बेल्ट एक है उदयपुर में, और देवपुरा देवर ओरडा एक है सोलंगर में, और गेवरिया जहाजपुर भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें कैसाल्ट कैल्साइट की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन उदयपुर और सिरोही में होता है कैल्साइट का उत्पादन। वर्मिक्यूलाइट खनिज कहाँ पे? अजमेर में, और मैग्नेसाइट खनिज जो पोटरी मंगरो भीलवाड़ा में पाया जाता है। नेक्स्ट जो अपना लास्ट खनिजों का प्रकार है वो है चौथा जो प्रकार है ईंधन खनिज। चौथा प्रकार बोलते हैं ईंधन खनिज। ईंधन खनिजों में इसमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, इनमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन इनका दोबारा प्रयोग नहीं करते। कांतिज चट्टानों में पाए जाते हैं ये। पहला देखते हैं अपन कोयला। भारत में सर्वाधिक कोयला का झालावाड़ में पाया जाता है। तो मुख्यतः कितने 4 प्रकार का होता है कोयला, ठीक है। एक एक को देख लेते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिन, और तीसरा लिग्नाइट, और चौथा है पीट कोयला, ठीक है। तो एक एक को देख लेते हैं इनको। एंथ्रेसाइट पहला कोयला है जो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, जो धुआं कम देता है, ठीक है, और कार्बन की मात्रा इसमें 80 से 90% होती है। दूसरा आता है बिटुमिन कोयला, तो कार्बन की मात्रा इसमें 75 से 80% होती है। आगे देखते हैं। लिग्नाइट कार्बन की मात्रा इसमें 50% होती है, और पीट इसमें सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला यानी कि भूरा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन सा कोयला पाया जाता है राजस्थान में? लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 50%। ये तृतीय महाकल्प का लिग्नाइट कोयला है। ये कितना कौन सा? तृतीय महाकल्प का लिग्नाइट कोयला, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादन तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान होता है तीसरा स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में, गुजरात में और राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान होता है तीसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार इसका बाड़मेर, बीकानेर और नागौर में है। अगर प्राप्ति स्थल की बात करें इसकी तो कपूरडी, जलीबा, गिरल, सोंदरी, कुर्ला, बोथिया, मंगले की डाड़ी ये कहें बाड़मेर में। गिरल सोंदरी खानों में लिग्नाइट खनन RSMML द्वारा किया जाता है, और राजस्थान की प्रथम आधुनिक ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान है। आगे हैं सिणदरी, बरका, चोकला एक है बालोतरा में। फलाना सबसे बढ़िया किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है फलाना में। बरसिंगसर, खिटनो, खारी, चारनाथ, केसर, देसर और गूढ़ा हाड़दा के कहें बीकानेर में। मातासुर, इंदावर, कसनाव, मोकला, कुचेरा, मेड़ता एक है नागौर में। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं कौन सी? बरसिंगसर बीकानेर में, और गिरल बाड़मेर, भानदेसर बाड़मेर, बिचलोर बीकानेर में क्या है? लिग्नाइट पर आधारित विद्युत परियोजनाएं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खनिज तेल के बारे में। खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल के बारे में बात करते हैं। तो खनिज तेल जो है तृतीय महाकल्प से निर्मित प्रधान चट्टानों की अवसादी चट्टानों में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस का भंडार मिले हैं। राजस्थान के पश्चिम जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर में अवसादी चट्टानों में पाई जाती है, इसलिए यहाँ खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार
से मिलते हैं। और अवसारी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, जैसे आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जो अवसारी क्षेत्र आता है उसमें अवसारी चट्टानें पाई जाती है। आगे हैं कच्चे तेल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान कच्चे तेल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान तो किसका है? बॉम्बे का होगा। राजस्थान का दूसरा स्थान है, कि 14.95% राजस्थान में उत्पादित है। और भारत में कच्चे तेल का उत्पादन कितना? 29.36 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, जिसमें से 4.39 मिलियन टन प्रतिवर्ष जो है राजस्थान से उत्पादित है। राजस्थान में कच्चे तेल में सर्वाधिक भंडार कहाँ है? बाड़मेर में। आगे देखते हैं, वर्तमान में 15 तेल क्षेत्रों से 66,000 से 67,000 बैरल खनिज तेल प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 1997 में से जयपुर में की गई और राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड गठन 2008 में किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में जो है मुख्य 4 पेट्रोलियम संभाव्य बेसिन है, जो 14 जिलों में स्थित है। पहला है बाड़मेर सांसर बेसिन। पहला कौन सा है? बाड़मेर सांसर बेसिन। बाड़मेर सांसर बेसिन और बाड़मेर व जालोर जिले में, जैसलमेर बेसिन जैसलमेर में, बीकानेर नागौर बेसिन बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर जिलों में, और विंध्यन बेसिन जो कोटा, बूंदी, बाराजलावाड़ जिलों में है। प्रमुख खनिज जो प्राप्ति स्थल देखते हैं इसका खनिज तेल का, जो सादा झुंड, कवाश, कुडा मलानी कहाँ है? बाड़मेर में। कोसलू, बायतू, नगरनार बालोतरा में। सादेवाल, तनोट, बागेवाला कहाँ है? जैसलमेर में। बिजबैला कहाँ है? गंगानगर में। आगे है कि बागेवाला, सादेवाला, टावरीवाला, ये जैसलमेर में तेल के भंडार मिले हैं। यहाँ से क्या? PDVSA व ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल का दोहन किया जा रहा है। वर्तमान राजस्थान में कुल 14 PEL यानी कि पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण कार्य तो स्वीकृत है। टॉपिक थोड़ा लंबा था, लेकिन जल्दी खत्म कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और बताएं। 12 PMLN की पेट्रोलियम खनन पट्टे में विकास एवं दोहन कार्य प्रगति पर है। स्कॉटलैंड की केयर एनर्जी इंडिया लिमिटेड, यानी ब्रिटिश जो कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है केयर एनर्जी इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में तेल खोज संबंधी कार्य किया जा रहा है। इसके द्वारा बाड़मेर सांसर बेसिन में खोजे गए प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन क्षेत्र है? पहला है मंगला, जो कहाँ है? बालोतरा में। 2004 में जो है तेल के विशाल भंडार मिले हैं बालोतरा में। राजस्थान में सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? मंगला जो है। उसके बाद आते हैं ऐश्वर्या। मंगला के बाद कौन सा है? ऐश्वर्या, जो बायतू बालोतरा में, सरस्वती बालोतरा में, रागेश्वरी बाड़मेर में, कामेश्वरी बाड़मेर में, कुडा मलानी बाड़मेर में, विजया भाग्यम ये कहाँ है? बाड़मेर में, शक्ति नगाना बालोतरा में, पूनम बीकानेर नागौर बेसिन में। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया तेल क्षेत्र है कौन सा? पूनम बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया तेल क्षेत्र है। इसके अलावा दुर्गा बाड़मेर में, वंदना नो, तुकाराम, NC, वेस्ट, NE, NP, Y2Y इससे अंतर क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो खनिज तेल का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं पंचपद्रा रिफाइनरी का है बालोतरा में। पंचपद्रा रिफाइनरी बालोतरा में। SPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है 18 सितंबर 2013 को इसकी स्थापना की गई और जनवरी 2018 में रिफाइनरी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसमें राजस्थान सरकार का 26%। आगे देखते हैं, इसमें राजस्थान का जो 26% और SPCL का 74% संयुक्त हिस्सेदारी है। राजस्थान की पहली भारत की 26वीं रिफाइनरी है और पंचपद्रा रिफाइनरी को जलपूर्ति इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होती है। नेक्स्ट है राजस्थान पेट्रोजोन। राजस्थान पेट्रोजोन जो है पंचपद्रा रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट आधारित उद्योग हेतु बालोतरा में राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट अपना प्राकृतिक गैस के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक गैस जो है भारत में सबसे लंबी प्राकृतिक गैस लाइन जो है हाजीपुर गुजरात से बीजेपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश पाइपलाइन है।
जिसकी देखभाल GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है। इस पाइपलाइन से अंतर गैस विद्युत गृह 12, खाद संयंत्र गड़े बानकोटा, सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा एवं धौलपुर विद्युत संयंत्र को आपूर्ति होती है। प्राकृतिक गैस उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस सर्वाधिक जो भंडार इसके बाड़मेर और सांचौर बेसिन में मिले हैं। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में प्राकृतिक गैस उत्पादन कार्य ऑयल इंडिया यानी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 14 अगस्त 1956 को केयर एनर्जी द्वारा किया जा रहा है। इसकी प्राप्ति स्थल की अगर बात करें अपन तो चापुरा, तनोट, कोटारो, डांडेवाला, रामगढ़, मनिहारी टिब्बा का जैसलमेर में, मनेरा टिब्बा का जैसलमेर में। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का पहला कुआं डांडेवाला जैसलमेर में और सर्वप्रथम 1983 में हीलियम वह मीथेन गैस के भंडार जो कोटारो ग्रेटर जैसलमेर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1978 में भैरव सिंह शेखावत के द्वारा जारी की गई थी। राजस्थान की प्रथम खनन नीति 1978 में भैरव सिंह शेखावत द्वारा जारी की गई। और खनन नीति अगर बात करें तो 1994 में भैरव सिंह शेखावत द्वारा भी जारी की गई थी। नई खनन नीति अगर बात करें तो 2015 में जारी की गई। ठीक है दोस्तों, आज का अपना जो आज टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट अपना कल अपना टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 13 राजस्थान के उद्योग। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देखो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे वीडियो अपलोड होगी तो। और प्यारा सा कमेंट जरूर, सभी प्यारा सा कमेंट कर दो। अगर जिसने वीडियो एंड तक देखा तब जल्दी से जाके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो। कोई भी कंजूसी मत करना और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।